को कन्या पक्ष का हाँ भाई तीर्थ व्रतोपाध्यानम यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कर्म कुर्या भावांगम मया विदुधा तदीयम जगात वाक्यम प्रथमम तुम्हारी। कन्या कह रही है, कहती है कि यदि कोई भी तीर्थ में अगर जाना है, यात्रा करना है, व्रत करना है, उद्यापन करना है, यज्ञ और दान आदि कर्मों का को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। समझ में आया? कहने का मतलब ये आपसे वादा कर रहे हैं। वादा भाषा नहीं हो जो देखो इसका रुको, मैं थोड़ा विस्तृत जानकारी आपको लिखा वही बताइए। संस्कृत जो भाषा है। संस्कृत भाषा है। कहीं भी जाना हो, जैसे कोई भी तीर्थ स्थान जाना हो तो अकेले नहीं जाना है। पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं, फिर बाद में पंचायत तो चलती रहेगी। यात्रा करना हो, तीर्थ स्थान जाना हो, व्रत करना हो, दान करना हो तो अकेले में नहीं जाना है। आपको मंजूर है? हाँ मंजूर है। अकेले नहीं जाओगे ना, दान अकेले नहीं करोगे ये ना। कन्या बोल रही है आपसे, आपको यदि मंजूर है तो हाँ बोलिए। यस बोलिए, हाँ मेरे को मंजूर है। ना ही है तो ना बोल दीजिएगा। नहीं उसका नहीं, वो भी नहीं हो सकता है। मैं समझाता हूँ, मेरे भाषा की ज्यादा कैच करिए। ना हो ही नहीं है ना। मैं समझाता थोड़ा। घबराइए नहीं। कन्या कह रही है, वर से कह रही है, क्या कह रही है कि अगर आप अकेले कहीं गए तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, हमको साथ में लेकर के चलना है। कहीं दान देना है तो साथ में देना है। ये नहीं कि अकेले अकेले आप दान कर लो, अकेले अकेले काम कोई पुण्य कार्य कर लो, नहीं। साथ में हमको मिला करके कोई भी अगर बैंक बैलेंस भी करना है तो मेरा भी अकाउंट साथ में होना चाहिए। तभी मैं वाम भाग में जाऊंगी। हाँ। दाहिने भाग, अब ये दाहिने भाग में है। हाँ। अभी ये पति पत्नी नहीं है। नहीं अभी है। सुनो, ये वचन अगर आपको निभाना है तब वो तुम्हारे वाम भाग में आएगी। तब इस भाग में आना कब मंजूर है आपको? हाँ मंजूर। जय श्री राम। सुनिए सुनिए, अभी बहुत है, एक एक करके। दूसरा आया। हाँ। सुनिए, हब्र प्रदाने रमरान पिद्रान कब्र प्रदान यदि पूज्यता वामांग मयामि तदा तदीयम जगात कन्या वचनम तदीयम। दूसरा वचन कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान, हव्यदान का मतलब हवन, और पितरों के लिए कव्यदान, माने जो पितर हैं उनके लिए कव्यदान करते समय साथ में रखना स्वीकार करो तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी, अन्यथा नहीं आऊंगी। आपको स्वीकार है कि नहीं है? क्या चीज स्वीकार है आप समझ लीजिए। जो आप हवन करते हैं तो मेरे को साथ में लेके करना है तो मैं आपके वाम भाग में बैठूंगी, और जो आपके पितर है मैं आपके माता पिता पितृ जनों को मैं मानूंगी। आपको स्वीकार है? हाँ यस जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा वचन कह रही है, कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कोर्यः पशूनां परिपालवञ्च भावांग मायामि तदा तदीयम जगात कन्या वचनं तदीयम्। नंबर आएगा बिल्कुल। तीसरे वचन में कह रही है कि परिवार सुनिए। हाँ और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। अगर परिवार के साथ मिलकर के कोई भी शुभ कार्य करना हो, गाय का पालन करना हो या कोई जो है बिजनेस करना हो तो बिना इनकी अनुमति का आप नहीं करेंगे। ये मंजूर है आपको? मंजूर है। खाली मंजूर है, डॉक्टर साहब हमारे मंजूर है इनको। अगर कोई दवा खाना भी खोलना है आपको बिना, कोई जैसे कोई बिजनेस करना है, कोई बड़ा कार्य करना है तो बिना इनकी अनुमति का नहीं करना है। वो मंजूर है आपको?
कहीं भी आप इंजेक्शन लगाने जाना तो लेके जाना मंजूर है। नहीं वो सब मंजूर ये मंजूर नहीं ना ये मंजूर नहीं। कोई बड़ा हाँ भाई सही है हुआ पर्सनल नहीं पर्सनल जो करेंगे यही है पूजा। यहाँ अग्नि के साक्षी चल रहा है, वो ओरिजिनल ये मंजूर है। साक्षी है, अग्नि देवता आपके साक्षी है। कन्या आपसे कह रही है कि अगर कोई बड़ा बिजनेस करना हो, कोई बड़ा व्यापार करना हो, तो बिना इनकी अनुमति का आप नहीं करेंगे। चौथा मंजूर है सुनिए, आपको? मंजूर है उनको। ठीक है। चौथा सुनिए, आय व्ययो धान्यम धन का धन दिकार पृष्ठम निवेश गृहे निध्याः वामांगमया तदा तदीयम जागाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन कन्या कहती हैं कि यदि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आपको स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में जाऊंगा। मैंने कि जो आपका दो धन होगा, कमाई का जो अन्न होगा, जो आपका ये सब कुछ है, आप सिंचित करके उसको व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे, तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी, अन्यथा नहीं आऊंगी। आपको मंजूर है आपको? आपको मंजूर है? तालियां। तालियां। जय श्री राम। अरे यहाँ और यार सब पांचवा वचन ना? जय महाराज। पांचवा वचन ना? अभी नहीं लाया था। हाँ देवालय राम कागकूप वापी विद्याम यदि पूजे सह वामांगमय तदा तदीयम जगाद कन्या वचन। पांचवें वचन में कन्या आपसे कह रही है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावली और तैयार करावें तो उसके प्रतिष्ठा, पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना। स्वीकार करें तो आपके वाम भाग में आऊं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, कोई बड़ा जो है कार्य करने जा रहे हो, मंदिर आप बनवा रहे हो, ठीक है, या कोई पानी का जो है पीने का बढ़िया सा जो है सामान बनवा रहे हो, तो अगर इनकी बिना मर्जी का नहीं करना है, ये स्वीकार है आपको? स्वीकार है? एक बार जय हो, जय हो गुमानदेव बाबा की। छठवां वचन देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विद्यया क्रया विक्रयो त्वयं वामांगमयामि तदा तदीयं जागात कन्या वचनम च शिष्टम। छठवें वचन में कन्या कहती हैं कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करे तो उसमें मेरी भी सलाह आप स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में जाती हूँ। जैसे अमेरिका गए, वहाँ जमीन लेना है आपको, अमेरिका में मकान बनवाना है, तो बिना इनकी मर्जी का नहीं करना है। देश और विदेश। चलिए सब सलाह में नहीं जो अच्छी हो सातवें वचन में डाल देना सातवें वचन में कन्या कह रही है दूसरी स्त्री, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात। ये बात सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट ही नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर आप उसका सेवन कभी न करना। देख तो सकते हैं ना, देख तो सकते हैं ना, भगवान ने आंख दिया है यार, ऐसा कैसे है? तो नहीं भाग में आऊं। नहीं वो किसी दूसरी पराई स्त्री को कभी नजर नहीं डालना है। हाँ वो तो मान लिया जाता है। हाँ बन जा रही है। ये सातवां वचन कन्या ने आपसे मांग ये कौन बात बोल? हाँ हाँ नहीं समझे? शांति शांति। कन्या हो उस पे आपकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मतलब लाइन नहीं मारना है, साफ बात में ये बात है ना, मेन मुद्दे की बात पे आइए।
गलत निगाह नहीं देखना हाँ। है, अपनी मेन बहन मुद्दे की पे तरह हाँ। देखना है, अपनी माता की तरह देखना है। हाँ तो ये माता की तरह है। ना सरकार भी कोर्ट से भी आ गया है आदेश, कोई भी स्त्री जो अगर में दोनों का सहमति है तो आप कर सकते हैं। हाँ कन्या कह रही है, हाँ, वो खाली तब मैं आपकी बात मंजूर है ना? तालियां बजाओ भाई। जय श्री राम। अब सुनिए, हल्ला मत करिए। अब सुनो। फर्क जो है, अब कन्या से मांग रहा है अब वचन। अब ये वचन मांगेंगे, अब वो बेटी से वचन मांगेंगे। तो क्या बोलती है, 3 वचन है इनके, 7 वचन उनके थे, 3 वचन अब इनके हैं। अब उनको क्या करना क्या नहीं करना सुनिए। मदीयम चिदानुगतम चाचितम सदा मध्यातम परिपाल नृत्य पतिव्रता धर्म पारायण कुर्या सदा सर्वमेवं प्रत्ना क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समो जपसे दर्शनम हास्यम प्रगृह्यानम तज्जेत प्रेषिताम भर्तिका उद्यान मधुबने जल राजद्वारे विदाग्रे आज्ञा विनाना गतियम पतिव्रतम परायणे। अब सुनो सुनिए, बेटा, सुनो। अब तुम सुनना, तुम मंजूर करना, तब जो है तुम जो है करेंगे। ठीक है, चलो बताइए। इधर इधर आप उनसे वचन मांग रहे हैं। अभी अभी तक- आपसे वो वचन मांगी है 7 वचन, अब 3 वचन उनके भी होंगे। क्या है? हे पति, कन्या कहती है अपने पति देव से, अब क्या कहती, हे पति व्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखती हो, सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी उत्सव में दूसरे के घर मेरी अनुपस्थिति में कभी मत जाना। मैंने कि श्रृंगार करके दूसरों के लिए, दिखावे के लिए नहीं, केवल श्रृंगार मेरे लिए। मंजूर है आपको? मंजूर है। ओके, तालियां बजा दो। तथा सुनिए, तथा जय माता रानी साथ सुनिए, ये सही है, इम्पोर्टेंट। हाँ। दूसरों के साथ सुनो पहले, हास, सही बात है। दूसरों के साथ में हास परिहास नहीं करना। आपको दूसरों के साथ में, पराये मर्द के साथ में हंसी मजाक बिल्कुल क्लोज, आज से बंद। आज से अपना पति स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में तैयार है। आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जब घर में कदम रखेंगे तो आपको बोलेंगे कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है, यही है लक्ष्मी का वास। चलिए, इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे आदि में, मदिरालय में या मदिरा पीने वालों के मार्ग में, राजा के द्वार पर, क्या मजाक चल रहा है? ना समझो भाई। क्या यहाँ ड्रामा हो रहा है? आप तो बिल्कुल ड्रामा बना के रखे हो। बोलिए बच्चे, तुम लोग क्या बोल रहे हो? दूसरों के घर में अनुपस्थित में कभी मत जाना तथा पर पुरुषों के साथ हास प्रयास नहीं करना। इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे आदि में, मदिरालय में या मदिरा पीने वालों के मार्ग में, राजा के द्वार पर और पितागृह को मेरी आज्ञा के बिना कभी नहीं जाना। स्वीकार करोगी तो मैं आपको वाम भाग में रखूंगा। मैंने आप अपने पिता के घर में भी आएंगी आज के बाद, बिना इनकी आज्ञा के आप नहीं आ सकती अब इनके भी घर में। और कहीं भी ये जगह में, मदिरालय जहाँ मदिरा बिकता है, जहाँ अधर्म होता है, वहाँ आपको बिल्कुल जाना निषेध हो गया। मंजूर है आपको? मंजूर है, बोला सही। हाँ, हाँ। जय श्री राम, बोला। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए, अब आप ध्रुव का दर्शन कर लीजिए। इधर ध्रुव भगवान को समझिए कि मैं ध्रुव भगवान को दर्शन कर रहा हूँ। ध्रुव तारा होते हैं ना, ऐसे ऊपर का मुख करके, ऐसे हाथ करके दर्शन करिए उनको। ओम, दोनों जन करिए, दोनों जन ऐसे करके ऊपर ऐसे ऊपर मैं ऐसे ध्रुव देख लिया भगवान का जाता है। दर्शन कर रहा हाँ, हूँ। ध्रुव बस। देवता है, साक्षी है ध्रुव। तारा ही रात्रि में, तारा ही ध्रुव ही साक्षी है और दिन में सूर्य भगवान साक्षी है। तो आज ये जो तारा है, ध्रुव तारा, वो हमारे साक्षी है शादी के। ओम ध्रुवमसि ध्रुवं त्वया पश्यामि ध्रुवजे पोष्यामये मह्यं त्वया दत्ता बृहस्पति मयावत्या प्रजापति संजीव सर्वदा शतम्। बस नीचे कर दीजिए। आप खड़े होइए थोड़ा से 2 मिनट के लिए। आप खड़े होइए। लंबन। हाँ, इसको हृदय लंबन मोटे माने कि हृदय स्पर्श। आप इनके हृदय को स्पर्श करिए। खड़े होइए और वो खड़े होंगी दोनों जन। दोनों जना खड़े।
आप खड़े हो जाइए। वाच में के मना जुअस्त प्रतापति दृष्ट्वा नियुक्तम महेयम। बस नहीं होता है। बैठ जाइए। अब उनके हाथ में आए जो बुआ होंगी, वो सिंदूर इंदूर वाला काम कौन करेगा? बुआ तू तो तड़ू आए? जो भी करते हो तो